जय हिंद मेरे सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस हिंदी की क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 12 सामान्य हिंदी प्लस साहित्यिक हिंदी। यदि आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो या आप कक्षा 10 में हैं तो आपको यह निबंध यह जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। आपके पास बहुत ही कम समय है, 24 फरवरी को यह प्रश्न आएगा। तो देखिए, और 2025 में यह पक्का आएगा। अब आपका देखिए क्या है, आप शुरुआत से देख लीजिए। 12 सामान्य हिंदी प्लस साहित्यिक हिंदी। आप सामान्य हिंदी जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ अदर सब्जेक्ट जो भी लिए होते हैं, मैथ है बायो में से एक, वो पढ़ते हैं। साहित्यिक हिंदी या तो सिर्फ हिंदी लिखा जाए तो कौन पढ़ते हैं, यह आर्ट साइंस के स्टूडेंट, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, ये सब सब्जेक्ट लिए होते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, अब 10 हिंदी 2025 कक्षा 10 में यदि आप हैं तब भी यह वीडियो आप देख लीजिए। 24 फरवरी को यही प्रश्न आपका आएगा। क्या आएगा, एक है अपना निबंध, निबंध लेखन। कौन सा निबंध है, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। या तो दे दे कि भारत में आतंकवाद समस्या एवं समाधान, तब भी आपको यही लिखना है, यही निबंध लिखना है। ठीक, अब आप लिखना कहाँ से प्रारंभ करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ तक तो आपका हो गया, आपके जो सब्जेक्ट है या जिस तारीख को आपका एग्जाम होगा, हिंदी 24 फरवरी 2025 को, उसके बारे में। अब ये रहा आपका टॉपिक, यहाँ से आपको अपने कॉपी में लिखना शुरू करना है। कहाँ से, यहाँ से। यानी क्या लिखेंगे आप, निबंध किस पर, आतंकवाद समस्या एवं समाधान, या भारत में आतंकवाद समस्या एवं समाधान। इसके आगे यहाँ पर आप केवल भारत में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या, भारत में। प्रश्न चेक, आतंकवाद शब्द आ गया तो आपको यही लिखना है। ठीक, तो इतना हो गया आपका निबंध, आतंकवाद समस्या एवं समाधान। फिर आपको लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा मतलब आप अंदर क्या लिखने वाले हैं, रूपरेखा लिख देंगे तब भी आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। रूपरेखा में पहला आप लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा भारत में आतंकवाद, पांचवा जिम्मेदार कौन, इसका जिम्मेदार कौन है, छठवां आपको लिखना आतंकवाद के विविध रूप, यानी कितने रूप हो सकते हैं, सातवां है आतंकवाद का समाधान, कैसे समाधान किया जाए। अब लास्ट में उपसंहार, यानी आप इन सभी चीजों के बारे में निष्कर्ष, यानी क्या पढ़ा आपने। तो ये रहा आपका, यहाँ से इतना। अब चलिए आगे मैं प्रस्तावना से शुरू करता हूँ, बाकी आप यहाँ से आप लिखना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और यदि आपका कोई भी डाउट बचे इस वीडियो से तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। अब देखिए, यहाँ से आपका पहला पॉइंट चालू होता है, क्या, प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। यानी मनुष्य भय से यानी डर से क्या होता है, पलायनवादी बन जाता है और निष्क्रिय तैयार हो जाता है कि हमको अब यहाँ नहीं रहना, कहीं और चलना, पलायन करना है, इधर उधर जाना है। इसलिए लोगों के भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इसलिए जो नीच होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, जो हरामी व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे देश से हैं या कहीं के भी हैं, वह क्या करते हैं, या यहीं पर आके आतंकवादी मचा रहे हैं, तो वह अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति को क्या करते हैं, परेशान करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वह हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं, और वह इस कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना जो है कि अड्डा जमाने के लिए हिंसापूर्ण यानी मार झगड़े, तोप बंदूक, ये सब आतंकवाद देश में इस तरह के दिक्कतें फैलाते हैं। तो ये था आपका प्रस्तावना। अगला आपका है प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ। क्या है आतंकवाद का अर्थ, दूसरा आतंक। आतंकवाद दो शब्दों से मिला, क्या, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत, यानी आतंक का सिद्धांत, कोई आतंक, ऐसा सिद्धांत जो आतंक करने का सिद्धांत बनाता हो या आतंक करने का अपना राय बनाता हो। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर, यह अंग्रेजी के टेररिज्म से आया है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंक एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। आतंकवाद अपने बल प्रयोग यानी अपना बल का प्रयोग पूरा करती है और उसी में विश्वास रखती है कि हम बल प्रयोग करके जीत सकते हैं। आतंक का अर्थ क्या हो जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर डर हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, आशंका बन रहा है कि कोई हमला करेगा, तो यही आतंक का अर्थ होता है। तो ये रहा आतंकवाद का अर्थ। चलिए और आगे देख,
तीसरा आपका है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या कि पूरे विश्व में इसकी क्या समस्या। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है, यानी आतंकवाद एक तरह से सक्रिय है, संभावना है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहा है। और यह आतंकवादी लोग जो हैं वह सार्वजनिक हिंसा यानी पूरे क्षेत्र पर, सार्वजनिक मतलब सभी क्षेत्र पर क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और हत्यारा का यानी हत्या करने का सहारा ले रहे हैं कि हम अब हत्या करेंगे, हिंसा करेंगे। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रकृति ने विकराल रूप ले लिया है। अब जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश हैं उन पर सबसे ज्यादा यह समस्या है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। अब देखिए विकसित देश कौन है, जो विकास कर चुका, विकासशील देश जो विकास कर रहा है। तो विकसित विकासशील में भी आप अंतर जान। अब चौथा पॉइंट आपका है भारत में आतंकवाद। आखिर भारत में क्या है आतंकवाद, तो जानेंगे भारत में आतंकवाद। चौथा पॉइंट, स्वाधीनता के पक्ष में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। और स्वाधीनता के पक्ष में यानी देश को स्वाधीनता, यानी जब देश गुलाम था उस समय, या उस समय कई अनेक आतंकवादी संगठन आई जो हिंसा फैलाई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। और ये जो आतंकवादी लोग थे सरकारी अधिकारियों को बड़े बड़े मौत के घाट यानी उनको मार दिया। और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिया। और बहुत सारे अधिकारी, जब इतना आतंकवाद हुआ तो उन लोगों ने सोचा अधिकारी होकर ऐसा हो रहा है तब हम क्या करेंगे अधिकारी बनकर, इसलिए उन लोगों ने ऐसा त्याग पत्र दे दिया। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पर क्या किया जाए भाई, किसी का मन जैसा बन जाए उसका वैसा करना पड़ता है। अब पांचवा है जिम्मेदार कौन। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, पांचवा है जिम्मेदार। आतंकवादी गतिविधियों के गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रसार देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। आतंकवादी गतिविधि यानी आतंकवादी फैलाना के दो, अप्रत्यक्ष रूप से प्रसार देने वाला यानी किसी और के सहारे किसी दूसरे देश पर आक्रमण कराने वाला या एक तरह से गड्ढा खोदने वाला जो अमेरिका है वह खुद अपने गड्ढे में गिर गया। क्यों गिरा, शहर न्यूयॉर्क में, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला, क्योंकि इसी पर ही आतंकवादी हमला हो गया जो दूसरे देश में कराना चाहता था अमेरिका, यूएसए इंग्लिश में इसे कहा जाता है। अब है आपका छठवां पॉइंट है आतंकवाद के विविध रूप, यानी क्या क्या रूप हो सकते। भारत में आतंकवादी गतिविधि विरोधी कानून 1985 ईस्वी में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया। यानी एक कानून बनाया गया 1985 में और विस्तार रूप से उसमें विचार किया गया, यानी कहा गया, क्या कहा गया, और आतंकवाद को तीन भागों में बांटा गया। और तीन भागों में बांटा गया, पहला है समाज में एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। यानी यह क्यों किया गया, यानी इसके क्या विविध रूप हैं। तो समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं वह अलग अलग वर्गों में बढ़ जाएं, उनमें एक ऐसा गलत भावना उत्पन्न हो जाए एक दूसरे के प्रति, ऐसा पहला था। ऐसा कोई कार्य, इसके क्या रूप है, तो यही तीन रूप है। ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम का प्रयोग किया गया हो। और कई सारे ऐसे कार्य हुए जिसमें ज्वलनशील बम और कई तरह के जो अथवा हैं, अथवा मतलब जैसे एक तरह से समझ लीजिए कि जो भी बम है, जो भी ऐसे चीज जो शस्त्र जो आक्रमण के लिए काम आते हैं, जैसे बंदूक, ये बहुत सारे चीज होते हैं। तीसरा है ऐसी हिंसात्मक कार्यवाही जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों। तो जब इसमें होता है तो कई व्यक्ति मारे जाते हैं और घायल होते हैं। तो ये था आपका आतंकवाद के विविध रूप। तो आतंकवाद कैसे होता है, कितने तरह से, तो तीन तरह से होता है। इसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़कर अपने मन में बैठा लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, लिख लीजिए, नहीं लिखिए आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको दोहराइए, मेन मेन पॉइंट याद करने की कोशिश कीजिए, हेडिंग याद कर लीजिए। उसके बाद आप जाकर एग्जाम में खुद आप जाकर बनाकर लिख सकते हैं। अब आपका सातवां पॉइंट है, सातवां पॉइंट क्या है, आतंकवाद का समाधान। भारत में
विषम विस्मृतम, भारत में क्या विस्मृतम स्थिति का पहुंचने विस्मृतम स्थिति तक पहुंचने में आतंकवाद को समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है। यानी भारत में जो भी विचारक हैं, चिंतक है, जो देश की चिंता करते हैं, विचारक हैं, जो लिखते हैं, राजनीति में अपना योगदान देते हैं, हर जगह भी अपना योगदान देते हैं, तो ऐसे विचारकों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अभी भी यह समस्या अनसुलझी, लेकिन अभी भी यह समस्या से निपटारा नहीं हुआ है। अब लास्ट पॉइंट आपका 8वां पॉइंट क्या आता है कि उपसंहार। यह एक विडंबना ही है कि महावीर महावीर कामा, यहाँ पर कामा लगा जी, बुद्ध के लगे, महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। यानी दशकों मतलब 10 साल, यानी कुछ 10 साल पहले या कुछ दशकों यानी ये कुछ सालों पहले से यह क्या अशांत हो गया, यहाँ पर एकदम शांति हो गया। देश की 121 करोड़, देखिए पहले का है 121 करोड़, लेकिन अब आप 140 करोड़ 135 करोड़ लिख सकते हैं, तो देश की इतना भी लिख सकते हैं। ठीक, देश की 121 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंक मान लिया है। यानी मान लिए हैं कि ऐसा होता रहता है, ऐसा होगा, तो इस तरह से वह लड़ने का प्रयास बहुत ही कम कर रहे हैं। भारत के विभिन्न भागों में हो रहे आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिए। देश में लोग एकता के सूत्र में बंधे, एक रहें और अखंडता यानी सब लोग मिलजुल कर साथ में रहे, इस तरह की सोच लोग रखते हैं और करना चाहते हैं। लेकिन यह जो आतंकवाद की समस्या है, यह देखिए दोस्तों, यही था आपका आतंकवाद पर निबंध। यदि आपको और भी किसी सब्जेक्ट पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कोई भी महामैराथन क्लास, कोई डाउट आपको हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तो ये था सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 12 वालों के लिए सभी यह वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका निबंध की शुरुआत है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।